सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। सपा सांसद पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी से सपाइयों में उबाल, जगह जगह प्रदर्शन कर मौलाना की गिरफ्तारी की उठाई मांग। नागपंचमी पर काशी के अखाड़े हुए गुलजार, गोस्वामी तुलसीदास के अखाड़े में लड़कियों का लड़कों से दांवपेच, नीदरलैंड के शांति ने जोड़े गदाफेरा। बीएचयू में तेलुगु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति पर अज्ञात हमलावरों द्वारा जानलेवा हमला, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में आक्रोश, मुख्य द्वार पर बैठे धरने पर। और नागपंचमी पर काशी में पूजे गए नाग देवता महर्षि पतंजलि के तपोभूमि नागकूप मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। और अब समाचार विस्तार से। जैतपुरा स्थित रहस्यमय नागकूप मंदिर में नागपंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। काशी के जैतपुरा क्षेत्र में स्थित रहस्यमय नागकूप मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर देश भर से आए भक्तों की भीड़ ने नागलोक से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल पर दर्शन पूजन कर पुण्य अर्जित किया। मानता है कि यह नागकूप लगभग हजारों साल पुराना है, जिसमें 7 कुएं हैं जो सीधे पाताल लोक से जुड़े हैं। महर्षि पतंजलि की तपोभूमि माने जाने वाले इस तीर्थ पर नागपंचमी की सुबह मंगला आरती के बाद से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। मंदिर के महंत राजीव पांडे के अनुसार यह स्थान सर्पदंश से मुक्ति और काल सर्प दोष के निवारण के लिए विश्व के 3 प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ नागेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, जहाँ श्रद्धालु दूध, लावा और तुलसी की माला अर्पित कर नाग देवता को प्रसन्न करते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से जीवन में आने वाले सर्पदोष, सर्पदंश के भय और नकारात्मक स्वप्नों से मुक्ति मिलती है। यहाँ के जल को घर में छिड़कने से भी सर्पदोष दूर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा परीक्षित के सर्पदंश से मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय द्वारा सभी नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ कराया गया था। नागराज कारकोटक इस संकट से बचने के लिए इंद्र के शरण में गए और शिव की कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने तेज में समाहित कर नागकूप के रास्ते पाताल लोक भेज दिया। मंदिर के पुजारी के अनुसार कूप के भीतर लगभग 80 फीट नीचे नागेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जिसे महर्षि पतंजलि ने अपने तपोबल से प्रकट किया था। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थान कारकोटक वापी के नाम से वर्णित है। इतिहास और धर्म से जुड़ा स्थल सतयुग की घटनाओं से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को इसी स्थान पर सर्प ने काटा था। नागकूप के संदर्भ में अनेक ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण और काशी खंड में विस्तृत उल्लेख मिलता है। आज भी यह स्थान काल सर्प दोष की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहाँ तुलसी की माला, दूध और लावा अर्पित कर विशेष पूजा की जाती है। नासिक, उज्जैन और काशी में स्थित 3 प्रमुख स्थलों में से यह नागकूप सर्वोपरि माना गया है। श्रावण पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसको हम सभी लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। और ये जो नागकूप है, यहाँ पे नाग जाति का विशेष संबंध रहा इस स्थान से। कहा गया है कि कारकोटक जो नाग था तो इसी कुंड से नागलोक हो गया था। जो कि कारकोटक यहाँ के नागों के राजा हुआ करते थे, तो इसी मार्ग से नागलोक हो गए। नागवंश में महर्षि पतंजलि यहीं पे रह करके योग सूत्र की रचना किए, अष्टाध्यायी का महाभाष्य किए। तो ये नाग जाति का विशेष संबंध है इस स्थान का। इसलिए नाग पंचमी के दिन काशी के निवासी और साथ में अन्य देश इत्यादि से आए हुए लोग यहाँ पे दूध लावा चढ़ा के नाग देवता से प्रार्थना इत्यादि करते हैं, और जिनको काल सर्पदोष इत्यादि का होता है वो वहीं पे आकर पूजन करते हैं। नागपंचमी पर तुलसी घाट स्थित स्वामीनाथ अखाड़े में पुरुष और महिला पहलवानों ने जमकर दांवपेच दिखाए। गोस्वामी तुलसीदास जहां कभी रियाज किया करते थे, वहां आज काशी की बेटियां लड़कों से दंगल करती नजर आती हैं। आज नागपंचमी पर वाराणसी का तुलसी घाट गुलजार रहा। 478 साल तक यहां पर लड़कों की कुश्ती और पहलवानी की रवायत थी, मगर आज लड़कियां दम दिखा रही हैं। लोग भी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष नीदरलैंड के हर्बर्ट भी जोड़ी गदा फेरते दिखे। कुश्ती तो लड़कों का खेल है। इस पुरानी रवायत को तोड़ते हुए तुलसी घाट स्थित स्वामीनाथ अखाड़े का द्वार बेटियों के लिए खोल दिया गया है। बेटियां रोज सुबह शाम 2 घंटे यहाँ पर पहलवानी और दांव पेंच लगाती दिख जाती हैं। बीते 3 साल में दर्जनों लड़कियां इस अखाड़े से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने दांव आजमा चुकी हैं। आज संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वम्भरनाथ कृष्ण ने अखाड़े में पहुंचकर हनुमान जी का पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने नागपंचमी के विशेष पारंपरिक दंगल के शुरुआत की ऐलान की। मिट्टी के अखाड़े में बारी बारी लड़कों और लड़कियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। नागपंचमी के दिन स्वामीनाथ अखाड़े में महिला पहलवानों को लड़ाने की नई परंपरा की शुरुआत हुई। इस अखाड़े में पिछले 7 वर्षों से लड़कियां दंगल लड़ रही हैं। इस अखाड़े से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने दांव आजमा चुकी हैं। काशी में तुलसी घाट पर अखाड़े में सैकड़ों वर्ष बाद महिलाओं को एंट्री मिली थी। गौरतलब है कि इस अखाड़े में पहले पुरुष पहलवानी करते हुए दिखते थे। नागपंचमी पर इस अखाड़े में दांव पेच की लड़ाई लड़ने
पहलवान पहुंचते हैं। सुबह के 6 बजते ही तुलसी घाट के पीछे अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास में पहलवानों का जुटना शुरू हो जाता है। यह साधारण अखाड़ा नहीं है, इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। ये बहुत साल पुराना है, 100 वर्ष से ज़्यादा पुराना है। स्वामीनाथ का अखाड़ा है तुलसी घाट पे। यहाँ पे हर साल नाग पंचमी वाले दिन तरह तरह अखाड़ों से अलग अलग मतलब कुश्तीबाज आते हैं, अपना लड़ते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लड़ते हैं। फिर अलग अलग जगह कंपटीशन होता है। तो हम लोग भी हैं, बहुत साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अपना हम लोग भी तैयारी करें कंपटीशन के। अगले मतलब कुछ सालों में हम लोग भी जाएंगे अखाड़ा लड़ने, कहीं और भी कंपटीशन वगैरह करने। तो यहाँ पे महिलाएं भी कुश्ती लड़ती हैं? महिलाएं भी लड़ती है, अलग अलग जगह से आती हैं, अलग अलग स्टेट से आती हैं, यहाँ कुश्ती लड़ती है। 1 घंटे 2 घंटे अपना ट्रेनिंग करती हैं। फिर वो लोग अपना कंपटीशन के जो भी इंडिया लेवल में कंपटीशन होता है वो अपना तैयारी करने आते हैं बस। ऑपरेशन महादेव के द्वारा पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित 3 आतंकियों को भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा मार गिराए जाने से पूरे देश में खुशी की लहर छा गई। पावन श्रावण मास में देवादिदेव से प्रेरित सेना का ऑपरेशन महादेव ने देशवासियों को हर्षित कर दिया। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों की हत्या करने वाले मास्टरमाइंड आतंकी मूसा और उसके 2 अन्य आतंकी साथियों को कल 24 सशस्त्र सेना वाहिनी बिहार रेजिमेंट के पराक्रमी जवानों ने कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। इसकी जानकारी होते ही पूरे देश में खुशी की लहर छा गई। ऑपरेशन महादेव की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर आतंकियों व उनके प्रमुख समर्थक कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पोस्टर दहन करते हुए सबके बीच मिष्ठान वितरित किया और देश की वीर सेना को कोटि कोटि आभार प्रकट किया। जिला मुख्यालय पर एकत्रित हर्षित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेना के समर्थन में हर हर महादेव भारत माता की जय के बुलंद नारों के साथ सेना का उत्साहवर्धन अभिनंदन किया और आतंकियों का पोस्टर जलाते हुए आतंक विरोधी नारे लगाए। पोस्टर दहन मिष्ठान वितरण के बाद भाजपा नेता अनूप जायसवाल ने कहा कि जब जब देश की सशक्त सेना देश हित में कार्य करती है तब तब देश ही कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता और आतंकी समर्थक के प्रश्न उठाने का काम करते हुए पाकिस्तान के बचाव में कवर फायर देने का कुकृत्य करते हैं। ऑपरेशन महादेव के द्वारा भारतीयों की पहलगाम में हत्या करने वालों को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कल पागल कुत्ते की मौत मार गिराया तो कांग्रेस को बेचैनी होने लगी। कभी हाफिज सईद जैसे आतंकी को साहब तो लादेन को जी कहकर संबोधित करने वाले कांग्रेसी कल मारे गए आतंकियों को पाकिस्तानी मानने से इनकार करने लगे। इनके ऐसे आतंकियों सरीखे व्यवहार के खिलाफ देश में गुस्सा है। भारतीय सेना के वीर जवानों को हम लोग देश की तरफ से हार्दिक साधुवाद बधाई देते हैं। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव व विपुल कुमार पाठक ने किया। शंकर जायसवाल धीरेन्द्र शर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यालय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश शुक्ला उपस्थित हुए। ऑपरेशन महादेव की सफलता पर आयोजित कार्यक्रम में सिद्धनाथ गौड़ अलगू, सोमनाथ विश्वकर्मा, आदित्य गोयनका, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, हैटी एडवोकेट, नृपेंद्र सिंह नन्हे एडवोकेट, आनंद गोस्वामी एडवोकेट, अखिल वर्मा, प्रकाश, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल आदि उपस्थित रहे। आज हम सब ने यहाँ पर ऑपरेशन महादेव की सफलता पर जो पहलगाम के हमले के आतंकी थे उनको मारने पर भारतीय सेना भारत सरकार को बधाई देने के लिए एक दूसरे को मिठाई खिला करके और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम जी को इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखाई देता। इसके लिए हम उन आतंकवादियों के साथ साथ चिदम्बरम का पोस्टर पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है और भारतीय सेना का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका वंदन अभिनंदन है क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम घटना में मारे गए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस घटना से उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। हम भारत की सेना का कोटि कोटि बधाई अभिनंदन वंदन करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के तेलुगु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चेल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति पर 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा परिसर में जानलेवा हमला किए जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रकाश में आई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सोमवार की शाम उस समय सनसनी फैल गई जब कला संकाय के तेलुगु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चेल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। बाइक से घर जा रहे प्रोफेसर मूर्ति पर 2 बाइक सवार युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर उनके दोनों हाथ तोड़ दिए। घायलावस्था में उन्हें तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। इसको लेकर मंगलवार को काशी विश्वविद्यालय के पूरे प्रोफेसर बीएचयू के सिंह द्वार पर धरने पर बैठ गए। धरने में शामिल प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह का कहना है कि जिस तरह से काशी विश्वविद्यालय कैंपस में अराजक तत्व फैल रहे हैं, उसे लेकर सारे अध्यापकों में भय व्याप्त हो गया है। काशी विश्वविद्यालय में लगभग 700 सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, इसके बाद भी अध्यापकों की कोई भी सुरक्षा नहीं है। प्रोफेसर चेल्ला श्री रामचंद्र मूर्ति पर हमला हुए 24 घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी हमलावर नहीं पकड़ा गया है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी साफ दिख रही है।
हमारा धरना यहाँ पर तब तक चलता रहेगा जब तक हमलावर की गिरफ्तारी न हो जाए। बीएचयू के शिक्षकों के मुख्य द्वार पर धरने से विश्वविद्यालय परिसर जाने आने वाले लोगों को भारी फजीयत का सामना करना पड़ा। ये तो बड़ी निंदनीय बात हम लोगों के लिए हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटती है। मालवीय जी की बगिया में हम लोग सुरक्षा के साथ रह रहे थे, लेकिन लगता है कि अब हमको भय के साए में रहना पड़ेगा। एक लड़का आता है, मुंह बांध करके मार के चला जाता है। पूरे विश्वविद्यालय में सीसीटीवी फुटेज है। हमारा प्रशासन कहता है हमारी पहचान नहीं हो पाई, ये विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था। तो गार्ड इतने क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है? बहुत ही हम भी पेन डाउन की नीति अपनाते हुए कोई कार्य नहीं करेंगे जब तक कि वो छात्र पकड़ा नहीं जाता। सपा की वरिष्ठ नेता डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में समाजवादी महिला सभा की सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादी महिला सभा की जिला और महानगर की सैकड़ों पदाधिकारी और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मैनपुरी के लोकप्रिय सांसद एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिंपल यादव के विरुद्ध मौलाना साजिद रशीदी द्वारा किए गए अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में महिलाओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कर मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने कहा कि यह केवल डिंपल यादव जी पर हमला नहीं है, बल्कि हर उस महिला पर आक्रमण है जो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती है। समाजवादी महिला सभा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, यही हमारी स्पष्ट मांग है। प्रदर्शन में शशि यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी महिला सभा, संगीता पटेल महानगर अध्यक्ष महिला सभा, यशोदा पटेल, सपना कुशवाहा, आरती कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ता शामिल थे। साड़ी जैसा परिधान जो पूरे विश्व में एक सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है, उस परिधान के लिए ये ऐसी ओछी बातें करते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है, अपमानजनक है, और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के एजेंट होने के नाते ये इतनी बड़ी बात कह लेते हैं, क्योंकि इनसे भी बड़े इनके धर्म के ही जो मौलवी है, मौलाना है, उन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे कहा कि ये बात बिल्कुल शर्मनाक है और ये बात नहीं कही जानी चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के अभद्र टिप्पणी को लेकर सपाइयों में भारी उबाल है। सपा सांसद डिंपल यादव पर भाजपा नेता मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा विगत दिनों टीवी डिबेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सपाइयों में भारी उबाल होने से मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपाई एवं दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के मौलाना कोतवाली थाने पहुंचे एवं तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा ने कोतवाली की सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी प्रज्ञा पाठक से कहा कि महिला सशक्तिकरण की प्रतीक एवं देश की सबसे बड़ी पंचायत में संसद से सड़क तक महिलाओं एवं पीडीए की आवाज को बुलंद करने वाली एवं सभ्यता, शालीनता और दृढ़ता की प्रतीक मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव जी पर भाजपा की सहज पर कठपुतली बनकर माहौल को दूषित करने वाले मौलाना साजिद रशीदी द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं अति घृणित टिप्पणी से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी पार्टी वाराणसी के समस्त कार्यकर्ता कड़े शब्दों में विरोध एवं निंदा करते हैं। भाजपा नेता मौलाना साजिद रशीदी द्वारा माननीय सांसद एवं संस्कारी जननेत्री और हम सभी समाजवादियों का स्वाभिमान श्रद्धेय श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी न केवल उनके सम्मान पर आघात है, बल्कि समूचे लोकतंत्र और सभ्य समाज की आत्मा को गहरा ठेस पहुंचा है। सांसद डिंपल यादव जी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से लोकतंत्र और स्त्री अस्मिता की रक्षा पर भी सवालिया निशान है। सपा नेताओं के तहरीर पर सहायक पुलिस आयुक्त प्रज्ञा पाठक ने आश्वस्त करते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष हैदर गुड्डू, प्रदेश सचिव राजू यादव, मोहम्मद चाचा, रिजवान अंसारी, मौलाना फतेह आलम, लतीफ अहमद, मोइन अंसारी, पूर्व पार्षद शमीम अंसारी, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद फरहान, अब्दुल्ला, सऊद, एजाज अहमद, इकबाल अहमद, फहबूज रहमान, ताजुद्दीन अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। महिला सशक्तिकरण की जो सबसे बड़ी पंचायत में जो सड़क से संसद तक प्रतिनिधित्व करती हैं, उस महिला के खिलाफ जो मौलाना साजिद रशीदी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर जो अशोभनीय अति घृणित टिप्पणी किया गया है, इसके खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग आज कोतवाली थाने में एसीपी महोदया को हम लोगों ने एक तहरीर देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ हम लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम लोग
सांसद डिम्पल यादव के सम्मान में जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, मगर ये अपमान हम लोग सह नहीं सकते। महर्षि पतंजलि की तपोस्थली प्राचीन नागकूप में नमामि गंगे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर महर्षि पतंजलि की तपोस्थली जैतपुरा स्थित प्राचीन नागकूप में नमामि गंगे ने मंगलवार को स्वच्छता अभियान चलाया। प्राचीन कुंड में स्नान पूजन को उपस्थित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच जल संरक्षण की कामना से नागकूप स्थित नागेश्वर महादेव और नागदेवता की आरती उतारी गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर कालसर्प दोष मुक्ति की कामना से कूप में माला, फूल, दूध, लावा चढ़ाया। पौराणिक कुंडों, तालाबों और पोखरों पर सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील करते हुए कुंड के आसपास बिखरे हुए पॉलिथीन एवं कूड़े कचरों को बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र का संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी का प्रसिद्ध प्राचीन नागकूप गुरु पतंजलि की तपोस्थली है। इस प्राचीन कुंड में नागेश्वर महादेव का शिवलिंग विराजमान है। नागपंचमी प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से भी सारगर्भित है। भारत कृषि प्रधान देश है। नाग खेतों का रक्षण करते हैं। नागपंचमी के पर्व पर हमने कुंड की स्वच्छता करके जल संरक्षण और स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करने का निवेदन किया है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, श्री बुढ़िया शीतला माता डमरू दल से कृष्णा चौरसिया, समृद्ध गुप्ता, दीपक चौरसिया, साहिल कुमार, नव्यांश जायसवाल एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इतनी बड़ी तपोस्थली है जहां नागेश्वर महादेव स्वयं विराजमान है और ऐसी मान्यता है कि यहीं से नागलोक का रास्ता भी महर्षि पतंजलि ने ही योग के बल पर निकाला था। 80 फीट नीचे, जिसका कि कोई गहराई का अता पता नहीं है, यहाँ नागेश्वर महादेव विराजमान है। और नाग पंचमी के अवसर पर इस नाग कुआं में स्नान करने से व्यक्ति की आदि व्याधि सब दूर होती है, रोग दूर होते हैं। और इसी कामना से आज यहाँ काशी के और दूर दराज से आए हुए भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। और हमने नमामि गंगे की ओर से महर्षि पतंजलि की तपोस्थली पर आरती उतारी है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
शीर नयापुरा कला में चौरा माता मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी। नागपंचमी पर शीर नयापुरा कला में चौरा माता मंदिर में भक्तों का सुबह से भीड़ देखने को मिला। इसी मंदिर में शिव जी की प्रतिमा है, उसी पर लोग सुबह से गंगा जल, दूध, लावा चढ़ाकर विधि विधान से पूजा कर रहे थे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में नागपंचमी का विशेष महत्व है। यह पर्व न केवल नाग देवता की आराधना का दिन है, बल्कि सुरक्षा, उन्नति और जीवन में शांति का प्रतीक भी माना जाता है। मानता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक नागों की पूजा और दूध अर्पण करने से साधक को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन शिव योग, रवि योग और मंगला गौरी व्रत का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो इसे और अधिक फलदायी बनाता है। हालांकि इस शुभ दिन पर कुछ विशेष नियमों और वर्जनाओं का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। नयापुरा कला की चंदा देवी ने बताया कि नयापुरा कला में चौर माता की मंदिर है। यहीं पर हम लोग सुबह से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। भगवान को हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। घर में भी नाग बाबा का फोटो चिपका कर दूध और लावा चढ़ाते हैं। हलवा पूरी चढ़ावल जाला घर में साफ सफाई करके, उसके बाद से फोटो चपना के नाग बाबा का वहाँ भी दूध लावा चढ़ावल जाला। मंदिर में ही पूजा करल जाला, घर में भी पूजा करल जाला। उसके बाद सबसे बड़ी बात है पूरा सावन महीना में हम लोग के चौरा माता मंदिर तक करहिया चढ़ला। आज लास्ट दिन हला। कढ़ाई चढ़ाने का क्या है महत्व, क्या है? हाँ, महत्व बहुत परंपरा, मतलब पहले से ही पुरखा पुरनिया चढ़ा आल हुआ, जैसे हम लोग भी चढ़ावत है। नया पांदरीबा तिराहा काली महल से चौरसिया समाज द्वारा भव्य नागपंचमी शोभा यात्रा निकाली गई। नया पांदरीबा तिराहा काली महल चेतगंज से प्रतिवर्ष निकलने वाला सामाजिक जन जागरण चौरसिया दिवस नागपंचमी शोभा यात्रा 1 बजे दोपहर को चौरसिया समाज भारत उत्तर प्रदेश वाराणसी अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया, पूर्व उप सभापति नगर निगम के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बरई सभा काशी के समस्त पदाधिकारीगण, चौरसिया समाज के भाई बहन, प्रतिष्ठित लोगों सहित जनप्रतिनिधि, कैंट विधायक सौरव श्रीवास्तव भी शामिल हुए। यात्रा धूमधाम से बैंड बाजे आदि के साथ शिव पार्वती की घोड़े पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हुए चल रहे थे, जिसकी शोभा देखते ही बन रही थी। यात्रा मार्ग में पुष्प वर्षा कई स्थानों पर किया गया। कई जगह शोभा यात्रा के स्वागत में शरबत वितरण हुआ। लहंगपुरा औरंगाबाद चौराहा नीमा माता मंदिर के पास दर्शन पूजा के पश्चात रामकुंड अखाड़े पर जाकर यह समाप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरज चौरसिया, अंजनी चौरसिया, सुभाष चौरसिया, शेखर चौरसिया, अमरनाथ सुभाष चौरसिया, राघवेंद्र चौरसिया, अजय चौरसिया शामिल रहे। हमारी जाति बिरादरी अभी सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा है, तो सामाजिक जन जागरण करने के उद्देश्य में अपने बिरादरी और समाज को अन्य समाज की तरह आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग प्रतिवर्ष जो है यह शोभा यात्रा चौरसिया दिवस नागपंचमी के अवसर पर निकालते हैं और धूमधाम से मनाते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि आप सभी लोग आगे आएँ, आप लोगों का स्वागत है, आप सभी लोग आगे आएँ। जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक समाज में या सरकार में या जहाँ भी है राजनीतिक क्षेत्र में कहीं भी आपकी भागीदारी नहीं मिलनी है। बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि इतना जन जागरण करते हुए भी हमारे समाज के लोग उस तरह से उत्साहित होकर नहीं कार्यक्रमों में आते हैं जिस तरह की अन्य बिरादरी के लोग आते हैं। यदि हमारी बिरादरी के लोग भी आगे आना शुरू कर दें तो हमको जो स्थान अभी तक नहीं मिला है, निश्चित रूप से वह स्थान हमें प्राप्त होगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान कार्यकारिणी में भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू के विद्वान कार्यकारिणी की जगह भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में करने के विरोध में मंगलवार को केंद्रीय कार्यालय का घेराव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र सुमन आनंद ने बताया कि यह विरोध विश्वविद्यालय में बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विरोध में है। आप देखेंगे कि यह नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और यह पुरानी जो 2011 में बनी थी, यह साफ आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का बदलाव यह किया गया। यह बदलाव नहीं, यह बहुत ही हास्यास्पद है और विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक से एक शिक्षाविद हुआ करते थे, लेकिन आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भूमि माफिया हैं जो बनारस में कितने जगह पर भूमि कब्जा किए हुए हैं, और जो शराब माफिया हैं, ऐसे लोग जो कि रेपिस्टों के गुरु पक्षधर हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। यदि ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे तो हमारा विश्वविद्यालय क्या सुरक्षित रहेगा? क्या विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ अच्छे लोग और पढ़े लिखे की होगी? विश्वविद्यालय में बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? एनएसयूआई यही सवाल लेकर आज बीएचयू केंद्रीय कार्यालय में आया है और इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। जहां के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक से एक शिक्षाविद हुआ करते थे, आज वहां की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन है? तो जो भूमि माफिया हैं, जो भूमि कब्जाने का बनारस में ना जाने कितने जगहों पे भूमि कब्जाने का काम किया है, जो शराब माफिया हैं और वैसे लोग जो कि रेपिस्टों के शागिर्द रहे हैं,
यही बीएचयू में आईआईटी रेप कांड हुई थी और उन्हीं के शागिर्द दिलीप पटेल जैसे लोग यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। तो सवाल बनता है विश्वविद्यालय से, सवाल बनता है देश की सरकार से और सवाल बनता है धर्मेंद्र प्रधान से कि क्या आज की इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ रेपिस्टों को जगह मिलेगी, वैसे लोगों को जगह मिलेगी जो रेपिस्टों के शागिर्द रहे थे। आप सवाल कीजिए इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नए जो मेंबर बने हैं उनसे, क्या दिलीप पटेल सक्षम पटेल को संरक्षण नहीं दिए थे? सक्षम पटेल कौन था? वो वही था जो इस विश्वविद्यालय में एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है और उसे बाइज्जत उसे बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है। तो क्या ऐसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेंगे तो क्या हमारा विश्वविद्यालय सुरक्षित रहेगा? विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां होंगी क्या वो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोगों की नियुक्तियां होगी? क्या विश्वविद्यालय में बच्चियां सुरक्षित रहेगी? ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सिगरा पुलिस ने 30 किलो नाजायज गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन अंतर्गत सिगरा पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को 30 किलो नाजायज गांजे और एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई थाना सिगरा पुलिस द्वारा 28 जुलाई 2025 की शाम 7:30 बजे एनईआर पार्क के पास की गई। सूचना मिली थी कि टोयोटो इनोवा कार संख्या WB20U4903 में कुछ लोग गांजा लेकर चंदौली की ओर जाने वाले हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी में बैठे दोनों व्यक्तियों से पूछताछ किया। उन्होंने अपना नाम राकेश महतो निवासी भोजपुर बिहार और मनोज पासवान निवासी जमानिया गाजीपुर बताया। पहले उन्होंने गाड़ी की खराबी का बहाना बनाया, लेकिन जब डिग्गी खोलने को कहा गया तो घबरा गए और गांजा होने की बात कबूल कर ली। गाड़ी की तलाशी में 2 सफेद बोरियों में भरकर रखे गए कुल 31 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कुछ पैकेट गाड़ी की सीट के नीचे, कुछ दरवाजे में और बाकी डिग्गी में छिपाए गए थे। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वह यह गांजा ओडिशा के संबलपुर से लाए थे और उत्तर प्रदेश के चंदौली में बेचने जा रहे थे। उन्होंने तस्करी की बात स्वीकार कर ली और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ सिगरा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी और गांजा जब्त कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्र की जा रही है। इस पूरे अभियान को सिगरा पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते सफलता मिली। पानी क्वालिटी का 30 किलोग्राम का गांजा पकड़ा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख का है। और इसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है मनोज और एक राकेश है। राकेश मूल निवासी है, जनपद भोजपुर बिहार स्टेट का है। और दूसरा मनोज है, मनोज जो जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। और इनके कब्जे से 30 किलो गांजा पकड़ा गया है। और इनका ये ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है कि ये पूरा मटेरियल को छोटे छोटे पैक में पैक करके गाड़ी की साइड में स्पेस बना के उसी के अंदर छुपाते थे। कुछ गेट पे, कुछ सीट के नीचे, कुछ अलग स्पेस बना के उसी में छुपा के ले जा रहे थे। ये मुखबिर की सूचना पर थाना सिगरा ने इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से एक इनोवा गाड़ी भी बरामद हुई है और उसका भी डिटेल्स, ओनर डिटेल्स वगैरह कंगाला जा रहा है। और ये पूछताछ में ये पता चला कि ये 2 बार ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुके। हिंदी जगत के मान्य आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और हिंदी जगत के मान्य आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती के अवसर पर हिंदी विभाग के शोध छात्रों की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भवन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। नामवर सिंह सन 1947 से 1951 तक हिंदी विभाग में छात्र रहे एवं बाद में उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। 28 जुलाई 2025 को नामवर सिंह का जन्मशती वर्ष शुरू हो रहा है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने किया। प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में नामवर सिंह को प्रखर मार्क्सवादी बताते हुए उनके आलोचक और शिक्षक की ओर संकेत किया और कहा कि नामवर सिंह ने विचारधारा को साहित्य की रीढ़ मानते हुए विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि हिंदी आलोचना में यदि कोई अध्ययनकर्ता भारतीय और पश्चिमी मीमांसा को जानने और समझने की इच्छा रखता है तो नामवर सिंह इसके सबसे बेहतर विकल्प है। इस रूप में नामवर सिंह विद्यार्थियों के आलोचक हैं। किसी विषय में अभिरुचि पैदा करना नामवर जी की विशेषता है, चाहे वह कक्षाओं द्वारा हो, व्याख्यान द्वारा हो या लेखन द्वारा। वे पश्चिम की परंपरा को भारतीय परंपरा के आलोक में देखते हैं तथा भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं से जो कुछ अच्छा है उसे ग्रहण करते हैं तथा उसे नवोन्मेषी बनाते हैं। नामवर जी का व्यक्तित्व बेहद विशाल है और उसके किसी एक हिस्से को भी यदि व्यवस्थित ढंग से अपनाया जाए तो हमारी साहित्यिक दृष्टि का बहुत कुछ परिष्कार हो जाएगा। प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने कहा कि नामवर जी की आलोचना का पूर्व रंग उनके भाषणों और निबंधों से मिलता है।
चिंतामणि भाग 3 के संपादन में उनकी आलोचना के महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं। नामवर जी ने संपादकीय को महज लेख नहीं बल्कि उस आलोचना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना है। उनकी आलोचना अपनी ऊंचाई उन्हीं माध्यमों से प्राप्त करती है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि नामवर जी प्रेरक ही नहीं उत्प्रेरक व्यक्तित्व हैं। अपने समकाल के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों पर नामवर जी अपना प्रभाव रखे। जन्मशती वर्ष पर हमें जानना जरूरी है कि नामवर जी आलोचना में वह कौन सी ताकत थी जो उन्हें इतना समादृत बनाती है। नामवर जी हिंदी जाति की अत्यंत परिष्कृत और नैतिक आवाज़ थे। अपनी आलोचना से उन्होंने हिंदी परिसर को समृद्ध किया। एक जनबौद्धिक के रूप में नामवर जी हिंदी परिसर में छाए रहे। वे ऐसे आलोचक थे जो हिंदी समाज के शिक्षक, प्रशिक्षण और रचनात्मकता की जिम्मेदारी लेते थे। हिंदी साहित्य को सत्ता संरचना में नामवर सिंह ने स्थापित किया और सम्मान दिलाया। प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने कहा कि नामवर जी लगभग 5 दशकों तक हिंदी आलोचना के शीर्ष आलोचक बने रहे। संचालन शोधार्थी अक्षत पांडे ने किया, स्वागत दिव्या शुक्ला ने किया। शोध छात्र शुभम चतुर्वेदी ने नामवर सिंह का परिचय दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। यह समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नामवर सिंह के पहले हिंदी आलोचना की परंपरा में ऐसे कौन से आलोचक थे जहां से नामवर सिंह ने सीखा। उसमें यहाँ पर आप देखिए कि हिंदी आलोचना ही हिंदी साहित्य का निर्माण ही बनारस में हुआ। पूरी तरह से काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ करके बाबू श्याम सुंदर दास तो 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष तो बने ही बने, लेकिन आप देखिए हिंदी के गौरव के निर्माण में, हिंदी आलोचना के निर्माण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले व्यवस्थित आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र उद्भट आलोचक जो इसी विभाग में थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसी विभाग में थे, आचार्य नंदलाल वाजपेयी जो इसी विभाग में थे। तो इन सबसे सीखते हुए नामवर सिंह बतौर छात्र अपनी आलोचना का परिष्कार कर रहे थे और आगे हिंदी जाति पर, हिंदी समाज पर, हिंदी संस्कृति पर इनका इतना असर रहा कि 5 दशक 50 वर्ष तक उनका हिंदी जगत में आलोचना के क्षेत्र में कोई भी विकल्प नहीं रहा और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल होगा। सोमवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को शाम दुर्गाकुंड स्थित धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ पहुंचे। करपात्री जी के 118वें प्रकट उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने धर्मसंघ पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी से भेंट किया। सायं 7:45 बजे मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मणि मंदिर में श्री राम दरबार का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में स्थापित 5 फीट के नर्मदेश्वर शिवलिंग का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे बाहर बाग में स्थित करपात्र प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मसंघ की ओर से स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी एवं धर्मसंघ महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने योगी आदित्यनाथ को धार्मिक प्रतीक के रूप में त्रिशूल भेंट किया। इसके साथ ही महाराज ने उन्हें दुशाला और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इसके उपरांत योगी ने परिसर में बन रहे एक भवन का निरीक्षण किया। तत्पश्चात करपात्र गौशाला में गायों की सेवा भी की। योगी ने स्वामी शंकरदेव के साथ गायों को चारा खिलाया। इसके बाद योगी ने वहां उपस्थित काशी के कुछ विद्वानों से भेंट भी किया। इस अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, करपात्र गौरव से पुरस्कृत प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, प्रोफेसर उपेंद्र तिवारी आदि सहित कई विद्वानों ने उनसे भेंट किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।